हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलरशिप यूट्यूब चैनल पर। यद भावो तद भवति। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब अपना स्लोगन याद करे हुए। मतलब जो आप सोचते हैं, जो आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, वही चीज़ हो जाती है। तद भवति, वही चीज़ होने लगती है, वही चीज़ हो जाती है ना। जो हमारा यूनिवर्स है वो पॉजिटिव जो एनर्जी है वो आप तक ट्रांसमिट करता है। और जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके ख्याल हैं, आप उन्हीं पर काम करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है। तो यद भाव तद भवति, मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनने लगते हैं, वैसा ही हो जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए और मतलब अपने टारगेट को मतलब अचीव कीजिए, है ना, उस पर मेहनत कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। डी1 सीरीज़ हम कर रहे थे होमनियम्स की, लेक्चर नंबर 13 हमारा ये होगा। 50 ही वर्ड इसमें देखेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, चीज़ें आपको पता ही होंगी। हमारा पहला वर्ड आज का होगा जो कि है पेल। 3 वर्ड है, पेल, पेल और पेल, है ना। एक ये ट्रिक तो आपको पता ही होगी जिसका मतलब हो जाता है बकेट, बाल्टी। पेल पेल कर बाल्टी बना दूंगा, ये हमने एक ट्रिक बना रखी थी। मतलब पेल पेल के बाल्टी बना दूंगा, है ना। पेलना ये एक वर्ड होता है, मतलब गांव देहात में यूज़ किया जाता है। तो पेल पेल कर बाल्टी बना दूंगा मतलब तुझे बजा कर, है ना, पीट कर तुझे बाल्टी बना दूंगा। इस तरह से हमने इसको रिलेट कर रखा था। तो ये तो अपने ट्रिक से ऑलरेडी पता ही होगा। C3 का है 742। इससे अलग एक पेल हमने और देखा था जो कि है फीका पड़ना, है ना। पेल से पीले को रिलेट कर सकते हैं, है ना, पीला। तो पीला पड़ना कहते हैं, ये तो पीला पड़ गया तो उसका रंग उड़ गया, कलरलेस हो गया, सैलो हो गया, पीला पड़ना, है ना। तो जो कलर उड़ना है वो है ये, है ना, लाइट इन कलर, मतलब कि फीका पड़ जाना। अच्छा, एक और होता है पेल जो कि है नाउन, ए वुडन स्टेक और फेंस, मतलब कि घेरा। ये देख सकते हैं, जो फेंसिंग होती है वो मतलब लकड़ी की फेंसिंग लगी होती है, उसको मतलब घेरा कहते हैं, पेल कहते हैं उसको। पाले को रिलेट करेंगे, पाले है मैंने जानवर वुडन फेंसिंग के अंदर। आपके पास एक वुडन फेंसिंग है, उसके अंदर अपने जो जानवर है वो पाल रखे हैं, तो पाले से रिलेट करेंगे। ये तो पेल से रिलेट करेंगे, पेल पेल के बाल्टी बना दूंगा। और ये जो है ये मतलब पीला से रिलेट करेंगे। स्पेलिंग सेम है, एक एडजेक्टिव हो जाता है, एक नाउन हो जाता है। तो पाले है मैंने जानवर वुडन फेंसिंग के अंदर, और जो एक पेल है मतलब कि पीला पड़ना, यानी कि फीका पड़ जाना कोई चीज़। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पेयर और पेयर, दोनों पेयर हैं। और बात करते हैं पेयर की, तो ये तो जोड़ा हो ही जाता है। टू थिंग्स यूज टुगेदर, मतलब कि जोड़ा, जैसे शू का एक पेयर है। दूसरा पेयर जो है टू ट्रिम और कट अवे द आउटर एजेस, मतलब कि छीलना, है ना। तो इसमें रिलेट करेंगे पारे से। शक्कर पारे आपको पता होगा, तो पारे है ये, तो शक्कर पारे से रिलेट करेंगे। शक्कर पारे हमने छील कर खाए, है ना। टू ट्रिम और कट अवे द आउटर एजेस, मतलब कि छीलना किसी चीज़ को। ठीक है। तो पेयर और पेयर देख सकते हैं, ये तो पेल, ये मतलब पिछले वाले का था जो कि है बाल्टी, पेल पेल कर बाल्टी बना दूंगा। और बाकी पेयर हो जाएगा, और इसको शक्करपारे से रिलेट करेंगे। शक्करपारे हमने छील छील कर खाए थे, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पार्क वर्सेस पार्क। अब दोनों सेम स्पेलिंग के हैं। एक पार्क हो जाता है हमारा जो घूमने की जगह होती है, पार्क में जाते हैं हम, है ना। एन एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब हो जाता है मनोरंजन, है ना। तो जो एरिया होता है एक मनोरंजन के लिए, उसको बाड़ा भी कहते हैं, है ना। ये बाड़ा लिखा है। पार्क हो जाएगा इजी। दूसरा है पार्किंग का जो स्थान होता है, गाड़ी खड़ी करने का स्थान। टू लीव ए व्हीकल इन ए पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पर हम अपनी जो गाड़ी है उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है पार्क करना। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पेन और पेन। ये पेन आपको पता होगा, दर्द होना, फिजिकल और इमोशनल सफरिंग, मतलब कि पीड़ा। दूसरा पेन है ए सिंगल शीट ऑफ ग्लास इन ए विंडो और डोर, मतलब खिड़की आदि में जड़ा जो शीशा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक खिड़की है, इसमें जो ये शीशा जड़ा हुआ है इसको पेन कहते हैं, है ना। पाने से इसको रिलेट करेंगे। आपको पाना पता होगा, जो पाना हम पेंच वगैरह खोलने के काम आता है। तो पाने के द्वारा हमने खिड़की में जड़ा शीशा निकाला। इस तरह से आप सीधा सीधा इसको रिलेट कर सकते हैं कि पाने से हमने जो खिड़की में एक लगा हुआ शीशा था उसको निकाल दिया है। ठीक है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, और बाकी पेन तो इजी हो ही जाएगा, मतलब कि दर्द। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पील, पील और पीएल, है ना। अब जो पील है वो छिलका होता है। देखो ये दोनों लगभग सिमिलर है, द आउटर स्किन और राइंड, मतलब कि जो छिलका होता है भारी स्किन होती है। टू रिमूव द आउटर कवरिंग और स्किन, देखो वर्ब और नाउन का अंतर है, बाकी दोनों सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इसको छील रही है, और जो ये है ये छिलका है। ठीक है। पीएल की बात करते हैं तो इसको एपीएल से रिलेट करेंगे, है ना। मीनिंग हो जाता है ए लाउड रिंगिंग बेल, रिंगिंग ऑफ बेल्स, मतलब कि घंटियाँ जो होती हैं उनकी गूंज। ठीक है। तो अपील से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, है ना। अपील की जो स्पेलिंग होती है APPEAL,
AL है ना, तो पीएल वही हो जाएगा पीएल है ना। अपील करी है घंटियों की गूंज कराने के लिए, मैंने अपील करी है किस चीज़ की, घंटियों की गूंज कराओ है ना, घंटों को बजवा दो। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, अपील करी है मैंने घंटियों की गूंज कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो पंक्चुअल और पंक्टिलियस है ना। पंक्टिलियस कह सकते हैं इसको, बाकी पंक्चुअल तो इजी है, समय पालक, हैपनिंग और डूइंग समथिंग एट द एग्रीड और प्रॉपर टाइम, मतलब कि समय पर जो चीज़ हो पंक्चुअल हो जाता है। पंक्चुअलियस की बात करते हैं, ये हो जाएगा शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर, मतलब कि अति शिष्टकारी। पंक्चुअलियस की बात करते हैं तो ये हमने पंक्चुअल से ऑलरेडी रिलेट कर रखा है, जो पंक्चुअल होगा वो शिष्टकारी तो होगा ही है ना, वो नैतिक भी होगा, यहाँ पर इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। सिमिलर से डिफरेंस है इसमें, मतलब पंक्चुअल को इसी में रिलेट कर लेंगे, जो पंक्चुअल होगा वो मतलब शिष्टकारी भी होगा है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्रूडेंट और प्रूडेंशियल। तो प्रूडेंट की बात करते हैं पहले, तो प्रूडेंट एक्टिंग विद और शोविंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, मतलब कि विवेकी। अब इसमें पूरे को रिलेट करेंगे, डेंट को रिलेट करेंगे। पूरे डेंट ठीक कर लिए किसी विवेकी और समझदार व्यक्ति ने। अब देखो किसी गाड़ी पर डेंट लगे थे तो उसने पूरे के पूरे डेंट जो हैं वे ठीक करा लिए हैं, वो विवेकी है, समझदार है ना। पूरे डेंट ठीक करा लिए हैं विवेकी और समझदार आदमी ने है ना। प्रूडेंशियल की बात करते हैं, देखो ये जो वर्ड है वैसे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये फाइनेंशियली यूज़ किया जाता है ना। रिलेटिंग टू प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेटेड, ये INC होता है ना, जैसे आपने कहीं कहीं लिखा सुना हो गूगल INC या फिर एप्पल INC, मतलब कि इनकॉर्पोरेटेड। ये बेसिकली अमेरिका में चलती हैं, मतलब फ़ॉरेन में ये चीज़ें चलती हैं। जैसे हमारे यहाँ LTD होता है ना, मतलब लिमिटेड, या फिर PVT प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से ही इनकॉर्पोरेटेड चलता है वो फ़ॉरेन में। तो वही चीज़ें रिलेटिंग टू प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो कुल मिलाकर वो फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ है। और अमेरिकन ये क्या है, फाइनेंशियल सर्विस है, सर्विस की कंपनी होती है। तो वैसे हिंदी में मीनिंग इसका होता है चातुर्यपूर्ण, मतलब कि समझदार या चतुर, वो भी आप रिलेट कर सकते हैं, प्रूडेंट से ही बेसिकली रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। बाकी आपको याद नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे है ना। ये एक मतलब एडिशनल इन्फो के लिए बता दिया, बाकी ये भी मतलब समझदार और चतुर की सेंस में ही यूज़ होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इजी हो जाता है द इलेक्टेड हेड ऑफ ए रिपब्लिकन स्टेट, मतलब कि राष्ट्रपति और अध्यक्ष। अब देखो प्रेसिडेंट ये हमने ऑलरेडी करा रखा है, और एक प्रेसिडेंस भी कराया था है ना। पहले इसका मीनिंग देखते हैं, एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल और गाइड टू बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट सिमिलर सर्कमस्टांसेस, मतलब कि पूर्ववर्ती जो पहले हो चुका हो, एन अर्लियर इवेंट है ना। बाकी इसको देखेंगे, लेकिन इसको करने से पहले इसके जो सिमिलर वर्ड हैं, जैसे हमने प्रेसिडेंट देखा था, मिसाल या फिर पूर्व जो निर्णय लिया जा चुका है, वन वर्ड में हमने देखा था। इसमें परी को रिलेट किया था और डेंट को रिलेट किया था, वही गाड़ी में जो डेंट लग जाते हैं, परी ने डेंट मारकर एक मिसाल कायम कर दी है ना। तो इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं आप। और प्रेसिडेंस भी करा था, मतलब परी और डांस, परी सा डांस करना मेरी प्राथमिकता है, मेरी प्रायोरिटी है। तो इस तरह से इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। और इनसे अलग हालांकि एक तरह से देखा जाए तो मतलब है तो सिमिलर सा ही, मतलब प्रायोरिटी प्राथमिकता किसी चीज़ की मिसाल बन जाना है ना। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इनको जो माइनर सा डिफरेंस है उनको इसी तरह से यहाँ पर डेंट और डांस से रिलेट कर सकते हैं। बाकी इसको देखते हैं रूट वर्ड से भी। देखो रूट ब्रेकडाउन को देखते हैं, प्री मतलब कि पहले होना, बिफोर। CED या सीड है ना, उसका मतलब हो जाता है टू गो, जाना। ये रूट जो है लैटिन रूट सेडेर से आता है, जिसका मतलब हो जाता है जाना। प्री प्लस सेड मतलब कि पहले जाना, यानी कि जो पहले हो चुका हो है ना, पहले हुआ उदाहरण है ना। जो कहते हैं कि मिसाल कोई चीज़ या फिर नज़ीर बन जाता है जो, तो पहले हुई हुई कोई चीज़, पहले हुआ उदाहरण जो पहले हो चुका है। ठीक है, लॉ में जो प्रेसिडेंट है, पुराना जजमेंट, उसमें ये यूज़ किया जाता है, फ्यूचर केस में उसी के आधार पर डिसाइड होते हैं। अगर पहले किसी केस में फैसला हो चुका है तो वही आगे गाइड करता है कि पहले, मतलब ये प्रेसिडेंट है, मतलब ये पहले निर्णय लिया जा चुका है, अभी उसका ही यूज़ करते हुए हम मतलब अभी का निर्णय लेंगे। तो इस तरह से ये अदालत में यूज़ किया जाता है, कोर्ट में यूज़ किया जाता है। प्रीसीड मतलब कि पहले आना, सिमिलर रूट वर्ड पर ही है ये। प्रोसीड भी होगा, मतलब कि आगे बढ़ना, और रिसीड मतलब कि पीछे हटना है ना, सब में से आ रहा है यानी कि जाना। ठीक है,
प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंस की बात करते हैं, अगर क्विक डिफरेंस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट मतलब कि पहले का एग्जाम्पल, मिसाल, और प्रेसिडेंस हो जाएगा प्रायोरिटी, वरीयता, किसको पहले रखा जाए, है ना। यही चीज़ बताई थी। प्रेसिडेंट जो था हमारा वो मिसाल हो गया था, पूर्व में लिया गया निर्णय हो गया था, और प्रेसिडेंस हो गया था हमारी प्राथमिकता जो होती है वरीयता, प्रायोरिटी। शॉर्टकट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को हम इवेंट से रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। और प्रेसिडेंस को हम इंपॉर्टेंस से रिलेट कर सकते हैं, प्रायोरिटी हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल जो पहले लिया गया हो, और इंपॉर्टेंस मतलब कि जो प्रायोरिटी में हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस और इवेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट, इवेंट, और प्रेसिडेंस मतलब कि इंपॉर्टेंस, तो थोड़ा सा आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ही बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिजिक और फिजिक्स। फिजिक्स इजी है, द साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, मतलब कि भौतिक विज्ञान इजी है। फिजिक की बात करते हैं तो ये भी फिजिकल से रिलेट हो जाएगा, द फॉर्म, साइज एंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन बॉडी, कद काठी हो जाता है फिजिक, दोनों इजी हो गए। एक हो जाता है फिजिक। ए मेडिसिन दैट पर्ड्स, मतलब कि शुद्धि करना, शुद्धि करती है, स्पेशली ये कैथार्टिक औषधि। कैथार्टिक होता क्या है, ये हो जाता है, अगर मैं आपको बताऊं, एक भावनात्मक राहत मिलना, आपके अंदर कोई चीज़ भरी हुई है, आपने कुछ ऐसा ले लिया कि आपका जो मन में चीज़ें हैं, दिमाग में इमोशनल जो चीज़ें हैं, वो मतलब ठीक हो गई, मतलब वो दूर हो गई, है ना। शुद्धि करना एक तरह से। तो फिजिक, इसको फिजिक्स से ही रिलेट करेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, तुम्हारी फिजिक देखकर तुम्हें औषधि की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कैथार्टिक औषधि की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों इजी हैं। फिजिक, इसको ध्यान रख लेना कि फिजिक, तुम्हारी फिजिक देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें औषधि की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्रे और प्रे, है ना। एन एनिमल टेकन बाय प्रेडेटर एज फूड, कोई जो जानवर है वो मतलब एज ए शिकार के रूप में उसको अगर पकड़ लिया जाए तो उसको प्रे मतलब कि शिकार हो जाता है। बाकी एक प्रे होता है टू एड्रेस ए सोलम रिक्वेस्ट और एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स टू ए डियटी टू अदर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, मतलब कि प्रार्थना करना। अब देखो, ये जो प्रे है हमने करा रखा है, प्रे से ही रिलेट किया था। प्रे करी मैंने, शिकार करके, शिकार करा मैंने, और फिर उसके बाद मैंने प्रे करी, या फिर प्रेयर से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देवी या ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं प्रेयर, उसमें PRAY, है ना, वो कौन सा होगा, ये वाला प्रे। प्रे वर्सेस प्रे, इसमें ई आ रहा है, मतलब कि शिकार जो था वो एनिमी और ईट से रिलेट कर सकते हैं। इसमें ए आ रहा है, मतलब कि आस्क गॉड से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो इजी है वो प्रेयर से सीधा सीधा आप रिलेट करें तो इसका मतलब, प्रे का मतलब हो जाएगा प्रार्थना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पॉलिटिक और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल इजी है, राजनीतिक हो जाएगा, और फॉर रिलेटिंग टू गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट, और द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि राजनीतिक। अब देखो पॉलिटिक, ये पॉलिटिकल से ही रिलेट करेंगे, जो पॉलिटिक्स में होगा, जो पॉलिटिकल होगा, वो नीति चतुर तो होगा ही। शूड और प्रूडेंट इन प्रैक्टिकल मैटर्स, या फिर टैक्टफुल, ठीक है। श्रूड हमने करा रखा है, मतलब कि शुरू करो, WD का मतलब था फूड, वुड मतलब कि लकड़ी, शुरू करो वुड का काम चालाकी से, मतलब कि चालाक होना, है ना। प्रूडेंट भी वही हो जाता है, समझदार, चालाक, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट वर्सेस पॉइंट, दोनों इजी है। एक पॉइंट हो जाएगा बिंदु, ए पर्टिकुलर स्पॉट, प्लेस और पोजीशन इन एन एरिया और ऑन ए मैप, ऑब्जेक्ट और सरफेस, ठीक है। पॉइंट दूसरा हो जाता है संकेत करना, टू इंडिकेट द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ समथिंग, है ना। जैसे ये है, ये पॉइंट कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है, संकेत कर रही है, और ये एक हो जाएगा पॉइंट, है ना, यानी कि बिंदु। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसिक्यूट, परसिक्यूट, है ना। परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब हो जाता है अभियोग लगाना, प्रोसिक्यूशन आपने सुना होगा, अदालती वर्ड है, ये कोर्ट में यूज़ किया जाता है प्रोसिक्यूट, है ना। टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन, मतलब कि अभियोग लगाना। परसिक्यूट हमने ऑलरेडी कर रखा है, पर प्रोसिक्यूट लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, कई बार बता रखा है, तो मतलब कि सताना, अत्याचार करना। टू हरास और पनिश इन ए मैनर डिजाइन टू इंजर, है ना। ग्रीव और एफ्लिक्ट, मतलब कि सताना। तो दोनों देख सकते हैं, इसको ट्रिक से करेंगे, बाकी ये तो इजी है ही। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पिटिएबल और पिटीफुल, डिजर्विंग और अराउजिंग पिटी, मतलब कि दयनीय, और पिटीफुल मतलब कि इवोकिंग, और डिजर्विंग पिटी मतलब कि करुणामय। दोनों मतलब सिमिलर से ही हैं। पिटी के एबल मतलब कि दया के, जो एबल है जो मतलब कि डिज़र्व करता हो दया को, जैसे ये देख सकते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा सा इनमें जो डिफरेंस है, इसको कराने से पहले एक पिटी था, इसको ट्रिक से किया था। पिटी में तो
मतलब मुझे पीट दिया किसी ने, पिटी में तो, लेकिन दया नहीं करी किसी ने, मर्सी, दया नहीं करी, है ना, दया होना। पिटीएबल की बात करते हैं, दया की योग्य, जो पिटी के एबल हो, जैसे मैंने बताया अभी, डिजर्व्स सिंपैथी, किसी पर सच में तरस आ जाता है, यानी कि जैसे द पुअर चाइल्ड लुक्ड पिटीएबल, बच्चा सच में दया के लायक था, पॉजिटिव फीलिंग के रूप में यूज़ किया जाता है सिंपैथी। पिटीफुल जो है बहुत बुरा, घटिया, यानी कि निगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है, क्वालिटी ख़राब हो, हालात बहुत ख़राब हो। हिज परफॉर्मेंस वाज पिटीफुल, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, है ना। निगेटिव फीलिंग देता है क्रिटिसिज्म या फिर वीकनेस में। टिक की बात करते हैं तो पिटीएबल मतलब कि डिजर्व पिटी, पिटीफुल मतलब कि फुल फुल ऑफ वीकनेस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी कि पुअर क्वालिटी। ठीक है। पिटीएबल इंसान पर तरस आ रहा है, और पिटीफुल चीज़ या फिर कोई काम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ही इज़ पिटीएबल, उस पर दया आती है। ही इज़ पिटीफुल, वह बहुत कमज़ोर और बेकार है। ठीक है। तो पिटीफुल पुअर क्वालिटी, और पिटीएबल यानी कि सिंपैथी, ये निगेटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव सेंस में। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पॉलिटी और पॉलिसी दोनों इजी है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन, स्टेट, चर्च और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि राज्यतंत्र। पॉलिसी की बात करते हैं तो नीति हो जाता है, ए कोर्स और प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टेड और प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट, पार्टी, बिजनेस और इंडिविजुअल, यानी कि नीति। दोनों इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉर वर्सेस पॉर भी दोनों इजी हैं, ये छिद्र हो जाता है, ये उड़ेलना हो जाता है। टू कोज टू फ्लो इन ए स्ट्रीम, मतलब कि उड़ेलना, जैसे ये उड़ेल रहा है तो ये मतलब किस चीज़ को बहाना या फिर उड़ेलना। और पोर तो हो ही जाते हैं, जैसे कहते हैं कि पोर्स हो गए मेरे चेहरे पर, मेरे हाथ पर, हथेली पर। ए माइन्यूट ओपनिंग, देखो ये मिनट भी हो जाता है और माइन्यूट भी होता है। माइन्यूट मतलब छोटे के सेंस में, और मिनट हो जाता है जो क्लॉक, जो समय होता है उसके सेंस में। ए माइन्यूट ओपनिंग इन ए सरफेस स्पेशली द स्किन, मतलब कि छिद्र, है ना। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर आपको दवाइयाँ। एन इंस्ट्रक्शन रिटन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट ऑथोराइज ए पेशेंट टू बी प्रोवाइडेड ए मेडिसिन और ट्रीटमेंट। वही चीज़ है, मतलब कि जो डॉक्टर है वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, दवाइयाँ बता रहा है कि कौन सी सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, क्या क्या खाना है, नहीं खाना है, तो निर्धारित करना या फिर आपको सजेशन देना। डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन मेडिसिन यहाँ पर देख सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन की बात करते हैं, द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग, मतलब कि प्रतिबंध। ऑलरेडी कर रखा है हमने प्रोस्क्राइब से, उसी से बनाए हैं, मतलब प्रो और स्क्राइब जो एसएससी में लिखने वाले जो स्क्राइब लोग होते हैं, वे प्रो जो स्क्राइब लोग हैं उन पर एसएससी ने प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्यूरिफाई और पेट्रीफाई। प्यूरिफाई ये भी कर रखा है, दोनों टिक से कर रखे हैं। प्यूरिफाई के का मीनिंग था टू रोट और डिके विद एन ऑफेंसिव स्मेल, मतलब कि सड़ जाना। पेट्रीफाई मतलब कि पत्थर बनाना। टू चेंज इनटू स्टोन और ए स्टोनी सब्सटेंस, मतलब कि पत्थर बनाना। प्यूरिफाई की बात करते हैं तो पुत्री ने फ्राई करके खाना सड़ा दिया था, है ना, सड़ा दिया था उसने फ्राई करके। पेट्रीफाई मतलब कि पथरी पाई किडनी में, तो मैं तो भयभीत हो गया, मतलब कि भयभीत करना भी इसका मीनिंग हो जाता है, और पत्थर बनाना भी इसका मीनिंग हो जाता है। तो पथरी से तो पत्थर को रिलेट कर लेंगे, और पेट्रीफाई मतलब कि पथरी पाई मैंने किडनी में, तो मैं भयभीत हो गया, है ना, डर लग गया मुझे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा है प्रोडिगल और प्रोडिजस और प्रोडिजी। ठीक है। प्रोडिगल की बात करते हैं, वैसे जो हमने ऑलरेडी कर रखा है प्रोडिजी था, ए पर्सन स्पेशली ए यंग वन एंडोर्ड विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़, मतलब कि विलक्षणता से भरपूर, विलक्षण प्रतिभा वाला आदमी, है ना, प्रोडिजी। अब देखो प्रतिभाशाली ऑलरेडी कर रखा है, इसमें प्रो और डिजी लॉकर को हमने रिलेट किया था। प्रो लोग जो हैं वो डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, और प्रो लोग क्या हो जाएगा, जो जीनियस हैं, जो चतुर हैं, जो चालाक हैं, है ना, प्रतिभाशाली हैं, वे लोग ही डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं। प्रो लोग से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। प्रोडिगल की बात करते हैं, पारो दी गल, पंजाबी का एक ये सेंटेंस बनेगा, पारो दी गल चल रही है फिजूल खर्ची करने के लिए, है ना। पारो दी गल मतलब किसकी गल, किसकी बात, पारो की, पारो दी गल चल रही है फिजूल खर्ची करने के लिए, कि पारो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती है, तो प्रोडिगल का मतलब फिजूल खर्ची हो जाएगा। स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज फ्रीली एंड रेकलेसली वेस्टफुली एक्स्ट्रावेजेंट, है ना, मतलब कि फिजूल खर्च करना। प्रोडिजस की बात करते हैं, पारो को रिलेट करेंगे, और दीदी को रिलेट करेंगे, जियो को रिलेट करेंगे। पारो जो पारो दी है, पारो आपकी दीदी है ना।
अच्छा, इसमें भी आप दीदी को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन पारो दी गर्ल ये भी एक सेंटेंस है, और पारो दीदी की गर्ल चल रही है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। पारो दी ज्योग्राफी है ना, पारो दी जो है वो ज्योग्राफी हमें असाधारण तरीके से पढ़ाती है, ठीक है। से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। रिमार्केबली और इम्प्रेसिवली ग्रेट इन एक्सटेंट, साइज और डिग्री, मतलब कि असाधारण। पारो दी जो जियोग्राफी है वो हमें असाधारण तरीके से पढ़ाती है ना। प्रोड जी मैंने आपको बता दिया, जो प्रोलॉग है डिजिलॉकर में अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, मतलब कि जो प्रोलॉग होते हैं वे प्रतिभाशाली होते हैं, विलक्षण से भरपूर होते हैं। प्रोडिगल मतलब कि पारोदिगल चल रही है फिजूल खर्ची करने की, और जो पारोदी है वो ज्योग्राफी हमें असाधारण तरीके से पढ़ा रही है। इस तरह से तीनों आप टैकल कर लेना। प्यूपिल और पीपल। पीपल इजी है, ह्यूमन बींग्स इन जनरल और कंसिडर्ड कलेक्टिवली, जो लोग होते हैं। प्यूपिल आँख की पुतली होती है, आपने पढ़ रखा होगा ये मतलब द अपेरेंटली ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस ऑफ द आई, मतलब कि आंखों की पुतली। अगेन ईजी है। ये जो प्यूपिल है ये हमने आंखों की पुतली से ही रिलेट करा रखा है ऑलरेडी। स्टूडेंट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ टीचर और प्रोफेसर, मतलब कि विद्यार्थी। प्यूपिल के बारे में हर विद्यार्थी को पता होता है, इस तरह से सिंपल से ट्रिक बना लेना, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। प्यूपिल जो पुतली होती है आंखों की, उसके बारे में हर विद्यार्थी को पता रहता है। क्वेल और क्वेल है ना, दोनों क्वेल हैं। बाकी इसको हम कोयल से रिलेट करेंगे, और ये वाला हमने ऑलरेडी करा रखा है। क्यों और एल है ना, क्यों एल, क्यों एल मतलब कि बीमारी, एलमेंट होता है ना, क्यों एल में घबरा गई क्या, जैसे हम पूछ रहे हैं लड़की से या अपनी सिस्टर से, क्यों बीमारी में घबरा गई क्या, तो इस तरह से आप सहम जाना को रिलेट कर लेंगे। और कोयल को भी इसमें रिलेट कर सकते हैं, जो कोयल है और बटेर है उनकी दोनों की दोस्ती हो गई, ठीक है। स्मॉल शॉर्ट टेल्ड ओल्ड वर्ड गेम बर्ड, मतलब कि बटेर, ठीक है। ये बटेर हो जाती है, और इसको कीवर्ड से हम कोयल को रिलेट करेंगे, कोयल और बटेर की दोस्ती हो गई, तो इस तरह से आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। इसको देखते हैं, ये जो कोयल था, टू ड्रा बैक इन फियर, मतलब कि डर में पीछे हट जाना, ये क्वाड से रिलेट कर सकते हैं, भयभीत होना, है ना। क्यों एलिमेंट में घबरा गई क्या, है ना, तो इस तरह से आप पूछ रहे हैं अपने सिस्टर से, मतलब कि घबरा जाना, और कोयल और बटेर की दोस्ती हो गई, मतलब कि एक छोटा एक जो पुराने जो ओल्ड वर्ड गेम का जो बर्ड होते थे, तो वे बटेर होते थे, छोटा सा, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो क्वाइट और क्वाइट, ठीक है। क्वाइट की बात करते हैं, कीप क्वाइट से रिलेट कर सकते हैं, मेकिंग लिटिल और नो नॉइज़, मतलब कि शांत, बिल्कुल शांत, कोई नॉइज़ ना करना। क्वाइट टू गेट ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, मतलब एक्सटेंट, कंप्लीटली, बिल्कुल, है ना। तो ये क्वाइट कहते हैं ना कि ये मतलब क्वाइट ईजी है ये काम, मतलब कि बिल्कुल ईजी है ना। टू द अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री, मतलब कि क्वाइट, पूर्ण रूप से। और कीप क्वाइट ये तो हो ही जाता है, मतलब कि ये भी वैसे वही है, मतलब कि बहुत, काफ़ी, पूरी तरह से। और ये हो जाएगा शांत, मतलब कि कम आवाज़, जैसे कीप क्वाइट लिखा होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो रैप और रैप, ठीक है। और ये रैप हमने ऑलरेडी बता रखा है, जो आलू रैप होता है या फिर रोल होते हैं, तो उनको रैप कहते हैं, जिसका मतलब हो जाता है लपेटना, कवर करना, टू कवर और एनक्लोज, मतलब कि लपेटना या फिर समेटना। टॉफ़ी का भी रैप से आप रिलेट कर सकते हैं, टॉफ़ी भी रैपर में मतलब बंधी हुई आती है, तो रैपर जो होता है वो यही होता है, ठीक है। ऐसे ही पनीर रैप, आलू रैप जो रोल होते हैं, तो उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। एक रैप होता है टू स्ट्राइक और हिट शार्पली, थपथपाना, दस्तक देना। तो रैप रैप स्टार्ट करते ही सब थपथपाने लगे, है ना, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसने रैप गानी शुरू कर दी, तो सभी थपथपाने लगे थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, रेन, रेन और रेन, तीनों रेन ही है। ये रेन हो जाएगा बारिश, टू फॉल और डेसेंड इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मतलब कि बारिश। ये रेन हो जाता है द पीरियड ड्यूरिंग विच ए सोवरन ऑक्यूपाइज द थ्रोन, मतलब कि शासन। ये रेन है ए लॉन्ग नैरो स्ट्रैप अटैच्ड एट वन एंड टू हॉर्सेस बिट, मतलब कि लगाम। अब देखो, जो ये वाला रेन है, रेन में भी अच्छे से शासन हमने कंप्लीट किया या फिर आपने कंप्लीट किया, तो शासन करना है, इससे रिलेट करेंगे। और ये जो रेन है, इसको रीना से रिलेट करेंगे, रीना ने लगाम लगा ली, है ना, रीना ने घोड़े पर लगाम लगा ली, इस तरह से आप रिलेट कर लेना, बाकी ये तो ईजी है ही। नेक्स्ट होमोनियम्स है हमारा रेशनल और रेशनल, है ना, तर्क संगत और तर्क, बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विद रीजन और लॉजिक, मतलब कि तर्क संगत। A set of reasons और a logical basis for a course of action और belief। कुछ समझ में नहीं आया, कोई नहीं,
मैं बताता हूँ। ये जो है ये लॉजिकल चीज़ों में यूज़ होता है और ये रीज़न में यूज़ होता है। तर्क की सेंस की बात हो रही है ना? बाकी आपको चीज़ें यहाँ पता लगी, जो रेशनल है वो लॉजिकल, सेंसिबल, यानी कि जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, सेंसिबल चीज़ें होती हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन, डिसीजन या थॉट को डिस्क्राइब करता है जो कि लॉजिक बेस्ड हो, है ना? ही मेड ए रेशनल डिसीजन, उसने तर्कसंगत फैसला लिया। डोंट बी इमोशनल, बी रेशनल, मतलब कि तार्किक बनो, है ना? लॉजिक से सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। रेशनल की बात करते हैं तो रीज़न, एक्सप्लेनेशन बिहाइंड समथिंग, है ना? किसी के पीछे क्या रीज़न था, ये नाउन है। किसी एक्शन या डिसीजन के पीछे का रीज़न या फिर एक्सप्लेनेशन, जैसे व्हाट इज़ द रेशनल बिहाइंड द पॉलिसी, बिहाइंड दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के पीछे क्या मतलब तर्क था, रीज़न बताओ। रीज़न के सेंस में ये रेशनल यूज़ किया जाता है। इस पॉलिसी के पीछे क्या लॉजिक था, रीज़न था। द टीचर एक्सप्लेन द रेशनल फॉर चेंजिंग द सिलेबस, मतलब कि रीज़न बताया किसने, टीचर ने रीज़न बताया, मतलब कि सिलेबस क्यों चेंज किया गया है। तो ये सीधी सी बात है, ये रीज़न की सेंस में आता है और ये लॉजिकल, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना और बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। एग्जाम्पल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो रेज, रेज और रेज। ये जो रेज है मतलब कि उठाना, टू लिफ्ट और मूव टू ए हायर पोजीशन और लेवल, इजी हो जाएगा। ये जो रेज है किरण, जो हमारी रेज होती हैं, काफ़ी सारी रेज होती है, फिजिक्स में ही पढ़ी होगी आपने, तो वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। नैरो बीम्स ऑफ लाइट और अदर रेडियंट एनर्जी, मतलब कि किरण। रेज की बात करते हैं, धराशायी करना, ध्वस्त करना, नष्ट करना, तो राजी से रिलेट कर रखा है। राजी मूवी में आलिया ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ए बिल्डिंग, टाउन और अदर स्ट्रक्चर, राजी से इसको रिलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली दोनों ईजी है। रेस्पेक्टिवली इन द ऑर्डर गिवन, मतलब कि क्रमशः है। रेस्पेक्टफुली विनम्रतापूर्वक, इन ए वे दैट शोज पोलाइटनेस एंड डिफरेंस, मतलब कि विनम्रतापूर्वक, सम्मानपूर्वक। नेक्स्ट की बात करते हैं रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टफुल, तीनों इजी है। रेस्पेक्टिव हो जाएगा संबंधित, रिलेटिंग और बिलोंगिंग टू ईच सेपरेटली, मतलब कि रेस्पेक्टिव, ठीक है। रेस्पेक्टेबल मतलब कि रेस्पेक्टेबल, जो सम्मान्य हो, हैविंग ए गुड रेपुटेशन, डिसेंट, सम्मान्य। रेस्पेक्टफुल तो आदरपूर्ण हो ही जाएगा। शोविंग डिफरेंस एंड रेस्पेक्ट, मतलब कि आदरपूर्ण। सभी इजी थे। रेवरेंड और रेवरेंट, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है इरेवरेंस से, है ना। इसमें इर हटा देंगे, ये नेगेटिव था, और रेवरेंस इसमें बचा था तो मीनिंग हो गया था सम्मानपूर्वक, है ना। नेगेटिव लगा देंगे तो असम्मान या फिर अपमान। इसमें क्या रिलेट किया था, रिवर नॉर्थ सेंटर। रिवर जो नॉर्थ सेंटर वाली थी वो बहुत ज़्यादा सामान्य थी। रिवर नॉर्थ सेंटर वाली थी वो बहुत ज़्यादा सामान्य थी। यहाँ पर गंगा यमुना जी से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि वे नॉर्थ में भी है, सेंटर में भी है। सेंटर में आप यमुना जी को रिलेट कर सकते हैं, नॉर्थ में गंगा जी को। तो रिवर जो है नॉर्थ सेंटर वाली वो बहुत ज़्यादा सामान्य थी, तो ये वर्ड आपका हो जाएगा। फीलिंग और शोविंग डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, मतलब कि श्रद्धा। रेवरेंट की बात करते हैं तो रिवर और एंड, रिवर के एंड पर पुजारी पूजा कर रहा है तो पुजारी इसका मीनिंग हो जाएगा। ए टाइटल फॉर ए मेंबर ऑफ द क्लर्जी, है ना, ये हो जाएगा पुजारी। क्लर्जी का मतलब हो जाता है जो पुरोहित वर्ग होता है, जो पुजारियों का वर्ग होता है, तो उनका एक मेंबर, है ना। तो ये पुजारी हो जाएगा। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो राइट, राइटियस, राइटफुल और राइट, ठीक है। राइट इजी है, मतलब जो उचित हो, ए मोरल और लीगल एंटाइटलमेंट टू हैव और डू समथिंग, है ना। नैतिक रूप से सही हो, लीगल रूप से सही हो, तो वो हो जाएगा उचित, यानी कि राइट। इसी तरह से राइटियस मतलब कि सदाचारी, मोरली राइट हो, जस्टिफाइबल हो, वर्चुअस हो, सदाचारी, ये भी इजी है। राइटफुल भी वही हो जाएगा, मतलब हैविंग द राइट टू समथिंग, एंटाइटल यानी कि यथोचित। और राइट रीति रिवाज से, ए रिलीजियस और अदर सोलम सेरेमनी और एक्ट, मतलब कि अनुष्ठान या फिर रीति रिवाज। तो ये तो मतलब रीति रिवाज से वैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोड और रोड। तो ये तो रोड सड़क हो जाएगी। ए वाइड वे लीडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, मतलब कि एक चौड़ा रास्ता जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जोड़ता हो, है ना, लीड करता हो, तो सड़क हो जाएगा। और रोड जो है वो राइड की सेकंड फॉर्म है। एन एक्ट ऑफ राइडिंग, मतलब कि सवारी, जो राइड है, राइड, रोड, रिडन, ये तीनों फॉर्म आप याद कर लेना, मतलब बेस, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, है ना, थर्ड फॉर्म। दोनों इजी हैं। राउट और रूट, रूट अगेन इजी, मार्ग हो जाता है। ए वे और कोर्स टेकन इन गेटिंग फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट टू ए डेस्टिनेशन, मतलब कि मार्ग। राउट हो जाता है हराना, टू डिफीट डिसिसिवली, डिसाइसिवली, है ना। राउट में आउट आ रहा है तो आउट होना, मतलब कि हार जाना, डिफीट कर देना, तो आप आउट से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि आउट होना, हार जाना। नेक्स्ट है रो और रो।
एक तो हो जाता है रो पंक्ति, ए नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स इन ए लाइन, तो ये पंक्ति हो जाता है। और जो रो है इसको रावड़ी से रिलेट कर सकते हैं, रावड़ी में रो आ रहा है तो मतलब कि बॉइस्ट्रियस मतलब कि कोलाहलपूर्ण, हुड़दंगी। ए नॉइजी और वायलेंट आर्गुमेंट मतलब कि झगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैप्ट और रैप्ट। रैप्ट जो है मोहित। अब देखो ये जो रैप्ट है हम रैप्चर से रिलेट करेंगे, रैप्चरस से रिलेट करेंगे, आनंद प्रसन्न इसके मीनिंग थे। कैप्चर को इसमें रिलेट किया था, कैप्चर करके मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला। आप फोटो को भी रिलेट कर सकते हैं कि फ़ोटो कैप्चर करके मुझे बहुत आनंद मिला। तो ये जो रैप्ट है ये रैप्चर से ही रिलेट करेंगे। कम्प्लीटली फैसिनेटेड और एब्सॉर्ब्ड बाय व्हाट वन इज सीइंग और हियरिंग, है ना, बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाना जो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं। रैप्ट की बात करते हैं तो वेरिएंट ऑफ रैप्ट मतलब इसी का ही ये ओल्ड वेरिएंट है। बाकी इसको रैप से भी देख सकते हैं, मतलब कि रैप मतलब छिपाना, तो कवर करना, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब उसका एक दूसरा मीनिंग होता है और इसका ओल्ड वेरिएंट तो है ही। नेक्स्ट ही बात करते हैं रिकॉर्ड्स और रिसोर्स। रिसोर्स इजी है संसाधन, ए सोर्स ऑफ सप्लाई और सपोर्ट फॉर पर्टिकुलर वर्क, तो ये संसाधन अगेन इजी। रिकॉर्ड्स की बात करते हैं री और कोर्स, दोबारा कोर्स का सहारा लेना पड़ेगा, मीनिंग हो जाएगा सहारा। ए सोर्स ऑफ हेल्प इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कि सहारा। रिकॉर्ड्स री दोबारा और कोर्स, हमें दोबारा इस कोर्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ही बात करते हैं रिंग रिंग रिंग, सब रिंग है ना, रिंग। अब देखो सभी आपको पता होंगे, बस इसको छोड़कर इसकी ट्रिक बना लेंगे। जो रिंग है वो घंटी बजाना हो जाता है, टू मेक ए क्लियर रेजोनेंट और वाइब्रेटिंग साउंड, घंटी बजाना। एक रिंग हो जाता है अंगूठी, स्मॉल सर्कुलर बैंड वोन एज ए टाइप ऑफ ऑर्नामेंट, जो हो जाता है अंगूठी, ये देख सकते हैं। और रिंग ये तो घंटी हो ही जाता है। एक रिंग है सर्कुलर ऑब्जेक्ट फॉर्म और अरेंजमेंट विद ए होल थ्रू द सेंटर, मतलब कि गोल वस्तु, ये जो है मतलब रिंग हो जाता है। एक होता है रिंग टू ट्विस्ट एंड कंप्रेस एज इफ इन पेन और एंग्विश, मतलब कि मरोड़ना। इसमें डब्लू से वो को रिलेट करेंगे। रिंग का मतलब जो रिंग होती है वो रिंग ट्विस्ट एंड कंप्रेस कर दी गई है, यानी कि जो वो हाथ में पहनने वाली रिंग थी वो ट्विस्ट कर दी गई है, कंप्रेस कर दी गई है, मरोड़ दी गई है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो रोस्ट हो जाएगा, रूस्ट हो जाएगा। रोस्ट करना ये तो यूट्यूब पर आप देखते ही रहते हैं, हर कोई एक दूसरे को रोस्ट कर रहा है। टू कुक बाय एक्सपोजिंग टू ड्राई हीट मतलब कि भूनना। अब देखो वो रोस्टिंग मतलब थोड़ा सा अलग हो जाती है ना, मतलब कि जलाना, फूकना किसी को, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये ओरिजिनल वाली है जो भूनना होता है ना। ड्राई हीट से किसी को भूनना, रोस्ट करना, जो हम रोस्ट करके भी चीज़ें खाते हैं तो वही चीज़ है। बाकी रूस्ट ए प्लेस वेयर बर्ड्स रेस्ट और स्लीप, बसेरा। देखो ईडियम आया था, इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं। एक ईडियम आया था उससे आप रिलेट करेंगे, रूल द रूस्ट टू डोमिनेट मेक ऑल द डिसीजंस बी इन कंप्लीट कंट्रोल, हावी हो जाना, एक तरह से मालिक होना, है ना। रूल द रूस्ट का मतलब हो गया था डोमिनेट करना। इसमें रूस्ट का जो अर्थ है मुर्गियों का बैठने का जो स्थान होता है, जैसे रात में आराम करने के लिए मुर्गियाँ जहाँ बैठती हैं उसको रूस्ट कहा जाता है, मतलब उनका घर कह सकते हैं, उनकी आराम करने की जगह कह सकते हैं। यह मुहावरा उस समय से जुड़ा है जब ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गियों को पालना बहुत ही ज़्यादा आम बात थी, लेकिन समय के साथ यह रूस्ट में बदल गया, जिससे यह प्रतीकात्मक रूप से यह बताने लगा कि जैसे एक मुर्गा पूरे दड़बे का मालिक होता है, दड़बा कहते हैं उसको हिंदी में, वैसे ही कोई व्यक्ति किसी स्थान या फिर समूह पर पूरा नियंत्रण रखता है, डोमिनेट करता है उसको। जैसे ये जो मुर्गी है ये रूस्ट यानी कि अपने जो ये जो भी है दड़बा, इस पर रूल कर रही है, ऐसे ही कोई आदमी किसी अपने टीम पर कि अपने घर पर वो पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। तो जो रूस्ट है वो एक प्लेस है जहाँ पर बर्ड्स रेस्ट करती हैं, स्लीप करती हैं, तो वहाँ से इसको मतलब ईडियम को रिलेट आप करेंगे, ईडियम भी याद होगा और वर्ड भी आसानी से याद हो जाएगा। रॉक वर्सेस रॉक की बात करते हैं। रॉक तो हो जाता है चट्टान, दिस सॉलिड मिनरल मटेरियल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि चट्टान इजी है। रॉक जो हो जाता है टू मूव और स्वे बैक एंड फोर्थ और साइड टू साइड, मतलब कि झकझोर देना, है ना। अब देखो एक था ड्वेन जॉनसन, है ना, रॉक के नाम से फेमस, द रॉक, है ना। जो इंग्लिश मूवी होती थी उसमें आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर, तो रॉक ने सबको झकझोर दिया, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। या जो चट्टान वाली रॉक है उसको भी रिलेट कर सकते हैं कि जो चट्टान है उसने सबको झकझोर दिया, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी रिलेट करके इस वर्ड को याद कर सकते हैं। रूट और रोट। अब देखो रूट जो है जड़ें होती हैं, द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच अटैच इट टू द ग्राउंड और टू सपोर्ट टिपिकली अंडरग्राउंड, मतलब कि मूल होती है, जो जड़ें होती हैं इसको रूट कहते हैं। रोट की बात आती है तो सड़ना,
टू अंडरगो डीकम्पोजिशन, और डीके मतलब कि सड़न। रोटी को इसमें रिलेट कर लेंगे आई लगाकर, मतलब कि रोटी जो है हमारी वो सड़ गई है। ईजी है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोज़ और रोज़। अब देखो रोज़ हो जाता है गुलाब, ए prickly bush और shrub that typically bears red, pink, yellow और white fragrant flower। इतनी खतरनाक डेफिनेशन। सीधी सी बात है, रोज़ जो होता है वो गुलाब होता है, कदम, है ना। रोज़ जो है राइज की सेकंड फॉर्म है, जो राइज हो जाता है प्रेजेंट, मतलब कि उठना, रोज़ और राइजन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये रोज़ की डेफिनेशन खतरनाक है। रूलर और रूलर दोनों इजी है। जो रूलर है एक शासक होता है, ए पर्सन एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंट और डोमिनियन मतलब कि शासक। दूसरा रूलर जो होता है मापक, जो हम बचपन में कहते थे ना फीटी स्केल, तो वही है मापक। स्ट्रिप और सिलेंडर ऑफ वुड, मेटल और प्लास्टिक यूज फॉर मेजरिंग लेंथ और ड्राइंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मापक ये रूलर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होमोनियम है सोल वर्सेस सोल। ये सोल आपको पता होगा, द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ ए पर्सन, मतलब कि आत्मा, सोल है ना, बॉडी एंड सोल कहते हैं। ये जो सोल है इसके मल्टीपल मीनिंग हो जाते हैं। पहले तो सोल जो होता है वो जो हम जूतों में सोल डालते हैं, द अंडर साइड ऑफ ए फुट और शू, है ना। बाकी दूसरा सोल एकमात्र हो जाता है, जो कि होता है मतलब कि अकेला, है ना, या फिर सोल एकमात्र कह सकते हैं। दूसरा सोल हो जाता है यूनिक, मतलब कि खास, ठीक है। तो ये सारे इसके मीनिंग हो जाते हैं। इसको इजी कैटेगरी में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बेसिक से वर्ड हैं, क्या ही मेट्रिक बनाई जाए। नेक्स्ट है हमारा स्टील वर्सेस स्टील। ये स्टील पता होगा, जो इस्पात लोहा होता है, स्ट्रॉन्ग हार्ड मेटल एलॉय। ये स्टील चुराना हो जाता है, टू टेक विदाउट परमिशन, मतलब कि चोरी करना, है ना। इमेज देखते चलना। नेक्स्ट है सेल, सेल और सेल। ये जो सेल है बेचना, टू गिव समथिंग इन एक्सचेंज फॉर मनी, मतलब कि बेचना, विक्रय करना। एक हो जाता है सेल, ये हो जाता है बायोलॉजिकल यूनिट, जो आप बायो में पढ़ते हैं, कोशिका। एक सेल होता है स्मॉल रूम, कोठरी, है ना। जेल में भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है, जो सेल होता है कोई एक छोटा कंपार्टमेंट हो, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, तो ये भी सेल रिलेट कर सकते हैं कि इसका सेल है ना। किसी जैसे ऑफिसर्स होते हैं तो उनका सेल हो सकता है, तो ये छोटी जगह को सेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीलिंग और सीलिंग। ये तो जो सीलिंग फैन होता है, जो सीलिंग लगती है छत पर, वही है भीतरी छत, दी अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ ए रूम, है ना। और ये जो सीलिंग है, सीलबंदी, सील करना किसी चीज़ को, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इनएक्सेसिबल और सीक्रेट, ठीक है। दोनों ईजी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेल और सेल, अगेन ईजी। सेलिंग हो जाता है ये जो हम जो सेल्स होते हैं ना, ये तो इनको ही सेलिंग वाले जहाज कहते हैं, समुद्री यात्रा। टू ट्रेवल ऑन वाटर इन ए शिप और बोट, ठीक है। बेसिकली सेल निकल कर आता है इन्हीं से, जो ये मतलब सेल होते हैं, ठीक है। बाकी सेल की बात करते हैं, बिक्री, द एक्सचेंज ऑफ ए कमोडिटी फॉर मनी, पैसे के लिए किसी सामान की बिक्री। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टेयर और स्टेयर। ये तो हो जाता है जो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप इन ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मतलब कि सीढ़ी, पायदान। स्टेयर घूरना हो जाता है, अगेन इजी है, लेकिन फिर भी स्टार से रिलेट कर सकते हैं, टू लुक फिक्सली एट समथिंग, मतलब कि घूरना, टकटकी लगाना। स्टार और तारों को मैं घूरने, टकटकी लगाकर देख रहा हूँ, ठीक है। स्टार को मैं घूर कर, ठीक है, घूर कर टकटकी लगाकर देख रहा हूँ, ये टिक कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार को मैं घूर कर और टकटकी लगाकर देख रहा हूँ, यानी कि घूरना। सिंबल, सिंबल, ठीक है, ये सिंबल आपको पता होगा, प्रतीक हो जाता है, ए थिंग दैट रिप्रेजेंट्स और स्टैंड्स फॉर समथिंग, मतलब समथिंग एल्सेस। इसकी इमेज भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लगवा देंगे और फाइनल में जब गिरेगी तो उसमें इमेज होगी, ठीक है। तो प्रतीक हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी एक सिंबल है, सिंबल, ए परकशन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉनकेव ब्रास प्लेट दैट मेक्स ए लाउड क्लैशिंग साउंड। मंजीरा, देखो परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बल्ला आकर आघात से बजते हैं, ठीक है। ब्रास प्लेट्स होती है और वो साउंड, क्लैशिंग साउंड करती है। देखो ये हो जाता है, इसको मंजीरा भी कह सकते हैं, झांझ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको श्याम से रिलेट करेंगे, बल से रिलेट करेंगे। श्याम बल लगा रहा है मंजीरे पर, आघात मार रहा है इस पर, ठीक है, तभी वो आवाज़ निकल रही है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं स्केल और स्केल, दोनों इजी हैं। स्केल एक तो हो जाता है चढ़ना, टू क्लाइंब अप ए हाई वॉल।
स्टीप क्लिफ एटसेट्रा चढ़ना और एक स्केल पैमाना हो जाता है। ए सीरीज ऑफ मार्क्स यूज टू मेजर डिस्टेंस वेट एटसेट्रा। ठीक है। सीन वर्सेस सीन, सीन जो ये है मतलब थर्ड फॉर्म हो जाती है सी की, परसीव विद द आइज मतलब कि देखा, द प्लेस वेयर एन इंसिडेंट इन रियल लाइफ और फिक्शन अकर्स मतलब कि सीन जो हो जाता है दृश्य। ठीक है। सारे काफ़ी सारे ये एंड के इजी ही थे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मोनियम्स के साथ। बाय।